अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है सीधा साधा होना कैसा है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। बहुत से लोग सीधे साधे होने को बहुत अच्छा समझते हैं। कहा जाता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है क्योंकि ये सीधा साधा है, जबकि कुछ लोग सीधे साधे लोगों को अच्छा नहीं भी समझते। उन्हें लगता है कि इंसान को चालाक होना चाहिए, इंसान को ज़हीन होना चाहिए, इंसान को एक्टिव होना चाहिए, इंसान को चीज़ों का पता चलना चाहिए, इतना ज़हीन होना चाहिए कि वो सिचुएशंस को या हालात को या लोगों को भांप ले कि इस वक्त क्या सिचुएशन है या क्या सही है या क्या गलत है। तो ये दो ओपिनियन है इस पे। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। वो बताऊंगी कि क्या क्या असल में बीच का जो वो सही वे है वो क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि सीधा होना बेवकूफ होना नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग बेवकूफों को सीधा कहते हैं कि जो अक्लमंद नहीं होते या जिन्हें कोई मसला होता है यहाँ, या जो एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं या जो जिनकी जहनी नशोनुमा सही नहीं होती, जिन बच्चों की या जिन लोगों की, उनको सीधा कहा जाता है। तो वो तो एक अलग सिचुएशन, वो एक मसला है, उस पर बात नहीं। लेकिन बहुत से लोग जो लोग बेवकूफ़ होते हैं, जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिन्हें ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं, तो उन्हें सीधा साधा कहा जाता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सीधा साधा वो है जो सब कुछ जान के, सब कुछ जहानत के साथ दे के उसके बाद भी उसमें सादगी हो, उसमें सीधापन हो, उल्टे कामों में ना जाए या नेगेटिविटी में ना जाए, वो सीधा साधा है। ना कि वो इंसान जिसे पता ही ना हो कि नेगेटिविटी क्या है या गलत क्या है या सही क्या है, तो उसका सीधा होना कोई मायने नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई खूबी नहीं है। खूबी ये है कि आप इतने ज़हीन हो कि आपको पता हो कि सिचुएशन क्या है, आपको पता हो कि हालात क्या है, आपको पता हो कि सामने वाला इंसान कहता है कैसा है, उसके बाद भी आप उससे अच्छे से पेश आएँ। तो ये आपका सीधा साधापन है, ये आपका अच्छा कहलाएगा, आपका अच्छा होना। ना कि आप बेवकूफ़ बनते जाएं, कहें कि मैं तो सीधा साधा हूँ, इसलिए नहीं। बेवकूफ़ होना सीधा होना नहीं है। सेकंड चीज़ जो है, एक गलत पर्सपेक्टिव लिया जाता है कि जो ज़्यादा ज़हीन होता है इसका मतलब वो ज़्यादा नेगेटिव है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलाना हुसैन का कॉल है कि अक्ल कामिल होती है हक के पीछे चलने से, यानी वो अक्ल मुकम्मल ही नहीं है जो गलत सिमत में जाती है, जो नेगेटिविटी में जाती है, वो तो अक्लमंद है ही नहीं। अक्लमंद तो वो है जो अच्छाई में जाए, जो अच्छे कामों में जाए, जो हक के पीछे जाए, जो सच्चाई या सच्ची बात पे जाए। तो ये कहना कि जी वो इंसान क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़हीन है इसका मतलब है वो चालाक होगा या नेगेटिव होगा, चालाकी और नेगेटिविटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। चालाकी और जहानत दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाद लोग ज़हीन होते हैं लेकिन वो चालाक नहीं होते। चालाक उसको कहते हैं जो सामने वाले से गलत फ़ायदा उठा ले, जबकि ज़हीन उसको कहते हैं जो देखे कहाँ किसका फ़ायदा है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। मैं सामने वाले का हिस्सा मत खाऊं, अपना हिस्सा भी किसी को ना खाने दूं। नेगेटिव वो होता है जो कहता है सबके, चालाक वो होता है जो कहता है सबके हिस्से मैं खा जाऊं। सीधा साधा वो होता है जो अपने हिस्से भी लोगों को खिला देता है, ठीक है ना। ये तीन किस्म की सिचुएशन है। तो ज़हीन होना नेगेटिव होना नहीं है। आप ज़हीन है तो इसका मतलब है आप एक अच्छे इंसान हैं। हाँ, कोई चालाक है, कोई नेगेटिव है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो ज़हीन है। इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, उसकी सोच नेगेटिव है। थर्ड चीज़ जो है, जो एक दिमाग बना हुआ है कि जी सीधा साधा वो है जो खुद को नुकसान पहुंचा ले। तो देखिए, खुद को नुकसान पहुंचाना भी सीधा साधा होना नहीं है, ये सादगी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है कि इंसान को, आपको पता हो कि सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। मसलन आपको पता हो कि सामने वाले ने आपसे झूठ बोला है, वो आपको धोखा देगा, वो आपको 100 की चीज़ जो है वो 500 की बेचने वाला है, लेकिन आपने इसलिए ले लिया कि मैं सीधा साधा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ज़हीन इंसान, एक सच्चा इंसान ना लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ना खुद को नुकसान पहुंचने देता है, ठीक है ना। एक अच्छा इंसान जो होता है, लाजमी नहीं आप खुद को बचाने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन जहां आपको नुकसान पहुंचने वाला है वहां भी आप ज़हीन, आपका अक्ल इतना होना चाहिए कि आपको समझ हो कि ये चीज़
मुझे नुकसान देगी, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, या मुझे इस काम में नहीं जाना चाहिए। आप कहीं कुछ बेचने वाला आपको 100 की चीज़ 500 की दे तो वो आप उससे सादगी में ले लें कि चलो इससे तो फ़ायदा होगा, तो वो आपको हमेशा बेवकूफ़ समझेगा। लेकिन आप उससे कहेंगे कि भाई ये चीज़ तो 100 की आती है, वो इस पे बहस होगी आपकी उससे। उसके बाद जब वो आपको एक चीज़ 100 की है वो आपको 150 की देगा, और आप ये सोच के ले लेंगे कि चलो इतना तो उसका मुनाफा भी बनता है, 500 गलत था लेकिन 150 तो सही, तो आपका भी फायदा हुआ, उसका भी फायदा, ठीक है ना। ऐसे दोनों लोगों का फायदा होगा। लेकिन आपने 100 की चीज़ 500 की ले ली तो इसका मतलब है आपने खुद को नुकसान पहुंचाया। खुद को नुकसान पहुंचाना अच्छा होना नहीं है। इस पर यह मत सोचे कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, ये गलत है। खुद को नुकसान मत पहुंचाइए, अपना एक स्टेबल एक स्टेटस बनाइए, लोगों को भी फायदा पहुंचाइए, लेकिन खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए आपको। अच्छा, फायदे नुकसान के वक्त दिमाग इस्तेमाल करने में कोई गलत बात नहीं है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये भी होता है कि हम हिसाब किताब जब लगाते हैं चीज़ों का, या हम देखते हैं तो हम कहते हैं जी जो इंसान फ़ायदा नुकसान देखता है उससे कहते हैं ये तो जी बहुत नेगेटिव है, ये तो बहुत चालाक है, ये तो फ़ायदा नुकसान देखता है। कोई इंसान जो है, कोई बल्कि आप किसी एनिमल को भी देख लें, आपके पास पेट है तो आप उससे भी देख लें कि वो भी नुकसान वाली जगह पे नहीं जाएगा। जहाँ उसे खाना नहीं मिलेगा, जहाँ उसे चीज़ें नहीं मिलेगी, वो सिमत में क्यों जाएगा जहाँ उसे तकलीफ पहुँचेगी। कोई भी अल्लाह ताला ने अकल दी इंसान को इसीलिए दे कि आप अपना फ़ायदा नुकसान देखें, आप अपनी अच्छाई, अपना फ़ायदा, अपनी फैमिली का फ़ायदा देख के कदम उठाएं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अकल दी है। ये कोई जहानत नहीं है कि आप खुद को नुकसान पहुंचाते चले जाएं और उसके बाद कहें कि मैं तो सीधा साधा था, मैं अच्छा इंसान था इसीलिए मुझे नुकसान पहुंचा। अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता, उन लोगों को नुकसान पड़ता है जो बेवकूफ़ होते हैं, जिन्हें अल्लाह ने अकल दी है लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। लास्ट चीज़ जो है कि आपके पास दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं या जिस काम में भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतने ही ज़्यादा आप एक ज़हीन इंसान होंगे। चाहे आप अच्छे इंसान हो लेकिन ज़हीन इंसान होंगे। लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप नेगेटिव ना भी हों तो भी आप एक बेवकूफ़ इंसान कहलाएंगे और हमेशा नुकसान खाएंगे। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। मुझसे कुछ आपके मसाइल हैं जिनका आप हल चाहते हैं, उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।